अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी एसएमसी की 4 क्लास है इंड्यूसमेंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होती है। और वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंड्यूसमेंट जो है वो एसएमसी की बैक बोन कहलाती है, क्योंकि हमने जो भी स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है या जो हमने ट्रेड लगानी होती है वो हमने इंड्यूसमेंट की बेस पर ही लगानी होती है। सो हम लोग स्टार्ट क्लास शुरू करते हैं। वैलिड एंड इनवैलिड इंड्यूसमेंट, हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रिमेंबर, और उसके बाद हम लोग इसको इसकी कुछ ड्राइंग देखेंगे और उसके बाद लाइव चार्ट के ऊपर जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंड्यूसमेंट इज़ द ट्रैप बिफोर एन एरिया ऑफ फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, सप्लाई एंड डिमांड है। प्राइस विल यूजली ल्यूर impotent buyer seller into the market before the zone is met to create liquidity. Once the impotent traders get trapped, paid and stop it out, the true move begins. मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप से पहले ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सप्लाई एंड डिमांड से पहले एक चीज़ क्रिएट करती है इंड्यूसमेंट, और बायर या सेलर जो होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए एक जाल बिछाया जाता है एसएमसी में, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। और जितनी भी मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग एसएमसी में की जाती है वो सारी की सारी इंड्यूसमेंट पर की जाती है। सो अब हम ये भी चीज़ है पढ़ने वाली, लेकिन हम इसको वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे और हम लोग रिमेंबर देख लेते हैं। द कैंडल कलर नॉट मैटर, मे बी बुलिश और bearish in both scenario are valid. One more thing, taken out high or low, then sometime candle close or sweep previous final value pullback is called our inducement. जो हमारा फाइनल वैलिड पुल बैक होता है वही हमारी एज इंड्यूसमेंट का काम करता है। ये दोनों सिनेरियो में वैलिड होता है। अगर मार्केट आपकी कैंडल की बॉडी चाहे क्लोज कर दे या उसको स्वीप कर दे तब भी ये दोनों वैलिड हो गए। अब हम स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है मेजर इंड्यूसमेंट, एक होती है माइनर इंड्यूसमेंट। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे मेजर इंड्यूसमेंट को, क्योंकि अगर आपको उसको फाइंड आउट करना आ गया तो आप उसमें माइनर जो है वो आप ऑटोमेटिकली खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे। ये एक ड्राइंग है हमारे पास, ड्राइंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक मार्केट का ट्रेंड है वो सेल की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ गई एंड फिर मार्केट घूम के नीचे की तरफ आई। ये मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको मार्केट ने क्या किया, टेकन आउट किया। एंड इसके बाद मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई तो जो हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक था वो ही हमारी एज आ इंड्यूसमेंट बन गई। ये जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके ली तब हमारा एसएमसी में ये लो जो है वो कन्फर्म हुआ। मार्केट अगेन ऊपर, फिर नीचे की तरफ आई, ऊपर एंड नीचे, एंड इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये हमारी एज आ इंड्यूसमेंट होती है। अब माइनर है वो हम स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, तो माइनर ऑटोमेटिकली आप लोगों को आ जाएगी। ओके, हमारे पास जो पेयर ओपन है वही हमेशा की तरह ओपन है, यूरो यूएसडी का पेयर, टाइम फ्रेम वही सेम है, D1 का ओपन। स्क्रीन मैंने फुल कर लिया और अब हम यहाँ से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसका मैं रीप्ले चला देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी इसकी। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक सेल ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक कहाँ पे है। कुछ रूल्स होते हैं इसके, वो इंशाल्लाह जब स्ट्रक्चर की मैपिंग के अंदर हम स्टडी करेंगे तो हम आप लोगों को सारी चीज़ें बता देंगे कि ये हमारी आईडीएम वैलिड है या नहीं, और मार्केट ने ट्रेंड कहाँ पे जाके चेंज किया है। टॉप पे एंड सेंटर पे कर देते हैं इसको। हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक ये था। ओके,
क्योंकि आप ये देखिए ये कैंडल और इस कैंडल का हाई जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, नीचे अगेन लो ब्रेक हुआ, आखिरी कैंडल ये वाली बनी थी रेड और उसका हाई यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, तब हमारा उसके बाद आखिरी जो है वो वैलिड पुल बैक कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। तो मार्केट ने इसको क्या किया, टेकन आउट किया आगे जाके, फिर हमारी इंड्यूसमेंट बन गई। इंड्यूसमेंट बनने के बाद अब हम इसको प्ले करते हैं। इंड्यूसमेंट बनी, हमारा लो कन्फर्म हुआ यहाँ पे जाके, हमारा ये क्या ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह इसकी कल क्लास है, वो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर, उसके क्या रूल्स होते हैं और कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं और कौन सा हमारा वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद मार्केट फिर अगेन सेल की तरफ आई। अब हमने ये देखें, हमारा ये रेड कैंडल का हाई यहाँ लो यहाँ पे था, हाई यहाँ पे था, उसका लो ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने, तो हमारी आखिरी जो है वो वैलिड पुल बैक कौन सा बना, ये वाला। अब यही हमारी एज इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट अगेन ऊपर जाके इसको लेती है, इट्स मीन कि ये हमारी एज इंड्यूसमेंट बनेगी। मार्केट सेल की तरफ आई, नहीं टेकन आउट किया। ये ग्रीन कैंडल है, उसका हाई जो है नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल ने स्वीप किया हुआ है, तो ये हमारी अब आईडीएम बनेगी अगर मार्केट इसको टेकन आउट करती है। टेकन आउट हो गया। अब हमारा लो कन्फर्म हुआ। लो कन्फर्म होने के बाद अब हमारा ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। सेल की तरफ मार्केट ने मूव किया, ओके, एंड ब्रेक हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हमारा अगेन हमने फाइनल वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है। तो अब अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही यही वाला वैलिड पुल बैक नज़र आ रहा है, मज़ीद बन जाता है तो फिर देख लेते हैं, हम शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद मार्केट आगे सेल की तरफ चल रही है, ओके। सो ये लो था, इसका हाई ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक बना। अब अगेन मार्केट नीचे आती है और उसके बाद फिर इसको टेकन आउट करती है। हाँ जी, अब ये हमारा वैलिड पुल बैक बन चुका है। अगर मार्केट इसको टेकन आउट करती है तो इट्स मीन कि ये हमारी इंड्यूसमेंट होगी और हमारा लो जो है वो कंफर्म होगा। नहीं ब्रेक हुआ, ओके। तो अब हमारा ये लो ब्रेक हो चुका था, हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ पे आ गई। तो इसके बाद हम देखते हैं मार्केट नीचे गई है, नहीं टेकन आउट किया और वैलिड पुल बैक भी अभी तक नहीं बनाया, अब क्रिएट कर दिया है। हमारा वैलिड पुल बैक यहाँ पे आ चुका है। मार्केट इसको टेकन आउट करेगी तो हमारी एज इंड्यूसमेंट बनेगी, ओके। टेकन आउट हो चुके, तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होगा, हमारा लो ये कन्फर्म हुआ है ग्रीन और रेड कैंडल वाला। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो इट्स मीन कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो चुकी है। सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ गई है एंड मार्केट मोमेंटम अभी तक वहाँ पे ही चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा, ये वाली इंड्यूसमेंट लगा दी है ना, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता या हाई जो है हमारा मेन है वो यहाँ पे है, अगर वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम नेक्स्ट इंड्यूसमेंट फाइंड आउट नहीं करते होते। इंड्यूसमेंट सिर्फ एक ही जगह पे हम फाइंड करेंगे, ओके। सो अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ऊपर गई, अपने लिक्विडिटी ली, ओके। सो अब हमारा मार्केट ने क्या किया, ये हमारा मेन हाई पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको क्या किया, पहले लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा मेन हाई था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये हमारा एज आ क्रिएट हो गया चेंज ऑफ करैक्टर। लेकिन हमारा ट्रेंड यहाँ से ही चेंज हो जाता है, आईडीएम से ही, ठीक है। लेकिन वो उसके लिए कुछ रूल चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड है, सप्लाई है, ऑर्डर फ्लो है। तो यहाँ पे हमारा फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लोग मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग के अंदर स्टडी करेंगे। अब ये ब्रेक हो चुका है, अब हम बाई की तरफ इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करते हैं। हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे है,
हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे है, ये था। तो इसके बाद इसको बॉटम पे कर देते हैं, देखते हैं मार्केट ने टेकन आउट की है या नहीं। टेकन आउट की, हमारा क्या चीज़ कन्फर्म हुई, हमारी हाई कन्फर्म हुआ। हाई कन्फर्म होने के बाद अब हमारा ये वाला हाई हमारे पास कन्फर्म हुआ था टॉप पे, ये हाई कन्फर्म हुआ। आगे प्ले अगेन करते हैं हम लोग। ठीक है, मार्केट नीचे आई। आइडिया हमने एक ही फाइंड आउट करना है और नहीं फाइंड आउट करना है। ओके, और अगेन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, फिर से अगेन इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमारा आखिरी इस पूरे लेग के अंदर ये इस कैंडल का हाई देखें और इस कैंडल का लो यहाँ पे था, तो ये सारी की सारी इनसाइड बार थी। एक ही हमारे पास D1 के अंदर जो है वो वैलिड पुल बैक था, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। और इसके अलावा हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक नहीं है। बाकी और मज़ीद बन जाता तो एक अलग बात है। हाँ ओके, हम स्टार्ट करते हैं अगेन से। मार्केट सेल आई, बाय की तरफ गई, अगेन मार्केट मूव कर रही है। ओके ये हमारा एक आईडीएम भी है एंड चेंज ऑफ करेक्टर भी है, प्लस दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, ओके मार्केट ने क्या किया है, इसको इक्वल लिया है, इक्वल लोस बनाए हैं। ये भी देखें और ये लो भी देखें, इक्वल लो बने हैं अभी तक। इसके बाद देखते हैं, ओके कैंडल की बॉडी अगर क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारा आईडीएम जो था ये हमारा हो चुका है चेंज ऑफ करेक्टर। चलो हम स्टडी करेंगे इसको पूरी तफसील के साथ आखिरी क्लासेस में, मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग के बारे में। यहाँ पे सिर्फ आपको इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना हम लोग सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड यहाँ से ही चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ से सेल की रेट फिर फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे सेल की तरफ आई, हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक कहाँ पे है, अगेन हमने सेल वाली इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। ये था, प्ले करते हैं हम लोग, देखते हैं टेकन आउट किया मार्केट ने। हमारे पास आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो। अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट अभी तक हम लोग रिप्ले में देख रहे हैं। जब ब्रेक होगी तब हम इसको देखेंगे कि मार्केट का अगला स्ट्रक्चर क्या होगा फिर। ओके, तो फाइनली मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ से देखें कि ये मैंने एक इंड्यूसमेंट फाइंड आउट की है, उसके बाद आखिरी वैलिड पुल बैक और भी मज़ीद बनते रहे हैं, लेकिन हमारा ये लो कन्फर्म हो चुका है मेन लो, तो हमने इसके बाद और चीज़ें फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इसके बाद मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। अब हमने अगेन वही चीज़ के हमारा आईडीएम कहाँ पे होगा, वैलिड पुल बैक बन चुका है हमारा यहाँ पे, और मार्केट अगेन इसको ऊपर आके टेकन आउट करती तब हमारी इंड्यूसमेंट होनी थी, लेकिन मार्केट उससे पहले ऊपर की तरफ चली गई और नीचे नहीं आई। और इस लेग में हमारे पास ये वाला एक आखिरी वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है। अगर मार्केट उसको टेकन आउट करती है तो इट्स मीन कि ये हमारी इंड्यूसमेंट है। इस लेग के अंदर हमारे पास फ़िलहाल अभी तक यही इंड्यूसमेंट आ रही है, और मार्केट यहाँ से टेकन आउट करने के बाद सेल की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से हमने अपनी इंड्यूसमेंट जो होती है वो फाइंड आउट करनी होती है और मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है। यहाँ पे ये जो आईडीएम मैंने लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ से ही मार्केट का ट्रेंड बाय की तरफ चेंज हो चुका था, लेकिन उसके लिए जो रूल पहले भी आपको बताए हैं अगेन बता देता हूँ
कि मार्केट के अंदर अगर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर फ्लो है, सप्लाई है एंड डिमांड है, क्योंकि एसएमसी में यही चीज़ें यूज़ करते हैं और आईसीटी में इसके अलावा बहुत ज़्यादा और चीज़ें होती हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग एसएमसी का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो आईडीएम है हमारे पास, दिस वन, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बाय की तरफ चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ से ही अपनी ट्रेड बाय की तरफ फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल है, इंशाल्लाह हम लोग वही मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग में सीखेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, अब अगेन मार्केट लाइव चल रही है और इंड्यूसमेंट टेकन आउट करेगी, हमारा लो कन्फर्म होगा एंड उसके बाद हमने फिर अपनी सेल की ट्रेड जो होती है फाइंड आउट करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यही इंड्यूसमेंट होती है, इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आखिरी वैलिड पुल बैक जो होता है उसको फाइंड आउट करना है आपने। अगेन मार्केट को आके टेकन आउट करती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आईडीएम कहलाता है। ये वैलिड पुल बैक पहले बना था, मार्केट ऊपर गई, नीचे की तरफ आई, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे। ओके, मैं इसको सेट कर लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे देखें कि ये वैलिड पुल बैक था, इससे पीछे एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक था। तो मार्केट नीचे आई, अगेन ऊपर की तरफ गई, तो हमारा ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई है। ठीक है, फिर मार्केट का ये वैलिड पुल बैक था, मार्केट नीचे आई, वैलिड पुल बैक बना के ऊपर की तरफ गई, टेकन आउट किया, इंड्यूसमेंट बन के फिर नीचे की तरफ आई। आखिरी वैलिड पुल बैक ये था, मार्केट नीचे आई, इस लो को स्वीप किया और गेन मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो अब ये हमारा क्या बन गया, इंड्यूसमेंट बन गया। तो ये होती है हमारी इंड्यूसमेंट। इसी की मदद से हमने मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है और बाद में हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हमने अपनी ट्रेड करनी होती है। तो इंशाल्लाह बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम आपका मज़ीद जो है वो टाइम नहीं लेंगे।